यस। नेक्स्ट पार्ट है इंडाइसेस। नेक्स्ट है इंडाइसेस। ओके, सपोज आपको दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? 2 का क्यूब या 2⁻3, सही है। सपोज आपको दिया है 4 इंटू 4, तो हम क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर या 4⁻2। अगर हमें दिया है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हम उसे क्या लिखेंगे? 10⁻4 लिखेंगे, सही। तो ये जो हमने लिखा है इस फॉर्मेट में, इसे 10 को क्या कहते हैं हम? बेस। 10 को क्या कहते हैं? बेस। और ये जो 4 है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स या उसकी पावर। समझ में है? तो ये बेसिक फॉर्मेट मालूम है आपको कि a⁻x अगर ये पार्ट होगा तो उसमें a क्या है आपका? बेस, और जो x है उसे हम क्या कहेंगे? इंडेक्स या पावर। चलो, बेसिक तो सभी को मालूम है। अब नेक्स्ट पार्ट, लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो 2 मिनट में सिर्फ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो है वो है a⁻m इंटू a⁻n। तो अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट है, तो इंडाइसेस का क्या होता है? एडिशन। तो a⁻ क्या हो जाएगा? m प्लस n। आया समझ में? दूसरा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो अगर डिवीजन होगा और बेस सेम है तो अब इंडाइसेस का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? a⁻m माइनस n। ये लिखना है आपको सभी रूल्स। नेक्स्ट, अगर a⁻m है, ब्रैकेट n है, तो वो हो जाएगा a⁻m इंटू n। a⁻, क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर a b ब्रैकेट m है, तो मैं सेपरेट इंडेक्स लिख सकता हूं, दैट इज a⁻m इंटू b⁻m। सेपरेट में इंडेक्स क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। सेम डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। सपोज a/b ब्रैकेट m है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? a⁻m अपॉन b⁻m। आया समझ में? नेक्स्ट है, अगर a⁻m है तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं 1/a⁻m। मैंने अगर उसका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो इंडेक्स है उसकी साइन बदल जाती है। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि a⁻m है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं? 1/a⁻m लिख सकता हूं। आया समझ में? साइन चेंज हो जाती है इंडेक्स की, साइन चेंज हो जाती है इंडेक्स की। ये भी लिख लो आप।
दोनों लिखो इन्हें। ओके, यहां तक हो गया। अब अगर रूट ए है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, यानी आप जो इंडेक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? ए रेस टू 1/2, यानी ये स्क्वायर रूट है तो उसका सेकंड रूट है, तो जितना रूट होगा वो हम लिखेंगे 1/2। सपोज क्यूब रूट होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए रेस टू 1/3। फोर्थ रूट होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। आया समझ में? ये क्लियर है? ये लिख लो। ये समझ में यहां तक? अब जो पार्ट है नेक्स्ट वो बताता हूं। अभी आपको दिया है सपोज रूट ऑफ ए क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब है सपोज। तो इसमें कैसे करते हैं कि बेसिकली ये स्क्वायर रूट है तो अपॉन 2 होने वाला है सेकंड रूट, ये समझ में आया? हमने ऊपर भी देखा है ना। लेकिन इसकी पावर क्या है? 3, तो वो हो जाएगा ए रेस टू 3/2। स्क्वायर रूट होने की वजह से जो हम पावर लिखेंगे, पावर के डिनोमिनेटर में ये रूट लिखना है। पावर के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? रूट लिखना है। तो हमने क्या लिखा? 2, और अंदर की जो पावर है वो कहा जाएगा न्यूमरेटर में। समझ में है? तो सपोज मुझे दिया है क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो अब मैं क्या लिखूंगा? ए रेस टू पावर ऊपर रूट नीचे। आया क्या समझ में? अब मुझे दिया है सपोज फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब, तो मैं क्या लिखूंगा? पावर ऊपर रूट नीचे। समझ में आया? समझ में? ये लिख लो। हो गया? समझ में आया? लास्ट वाला पार्ट 7th और 8। अभी नेक्स्ट क्या है देखो। सपोज ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई है। ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है, राइट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है। अगर दोनों के बेस सेम है तो हम इंडाइसेस इक्वेट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब इफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई। आया समझ में? ये लिखो। अब नेक्स्ट वो भी मैं लिखता हूं। सपोज एक्स रेस टू ए इज इक्वल टू वाई रेस टू ए है, यानी अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, उनका बेस अलग है लेकिन इंडेक्स इक्वेट है, सेम है, तो हम बेस इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू वाई। आए समझ में? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसमें बेस सेम है तो इंडेक्स इक्वेट कर सकते हैं, और इंडाइसेस सेम है तो बेस इक्वेट कर सकते हैं। ये समझ में है? इसमें कुछ डाउट है?
और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें मालूम है, एनीथिंग रेस टू जीरो आंसर क्या होता है 1। एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है 1। ठीक है, तो हमने जो रूल्स देखे एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला रूल है कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है, उनका प्रोडक्ट है। अगर उनका बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो इंडाइसेस का क्या होगा एडिशन। अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो इंडाइसेस का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n है तो इन दोनों वैल्यू का क्या होगा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट है ब्रैकेट में और उनको एक ही पावर है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, सेम डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो प्रॉपर्टी है कि आपका कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल किया तो ओरिजिनल नंबर का जो इंडेक्स है उसकी साइन बदलेगी, यानी a रेस टू m का क्या हो जाएगा आपका a रेस टू माइनस m, और a रेस टू माइनस m का क्या हो सकता है 1 अपॉन a रेस टू m। ये समझ में है। अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट हमने देखा कि अगर रूट के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है रूट के, तो उसका जो भी रूट है nth रूट, तो nth रूट हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन दैट रूट, 1 अपॉन दैट रूट, सिर्फ रूट के फॉर्म में दिया होगा। और रूट में जो नंबर है उसकी पावर है, तो जो इंडेक्स लिखेंगे उसमें रूट डिनोमिनेटर को और पावर कहा जाएगी न्यूमरेटर को। आया समझ में? ये क्लियर है? चलो एक्सरसाइज 1C हमने ग्रुप में डाला है ऑलरेडी। एक्सरसाइज 1C, चलो एक्सरसाइज 1C में आपको पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या दिया है 4 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन 4। इसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 4 एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू माइनस 1 बाय 4 है, एक्स रेस टू माइनस 1 बाय 4 का मैंने रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाय 4। एक्स रेस टू माइनस 1 बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाय 4। अभी हमने देखा इंडेक्स क्या होगा उसका पॉजिटिव, तो मैं उसे किस फॉर्म से कर सकता हूं? तो ऑप्शन क्या है वहां पर देखो, इसका मतलब ये हो गया 4 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाय 4 ना, ऑप्शन क्या है सी। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है काफी। पहला प्रॉब्लम सभी को समझा? ऑनलाइन जो है उनको भी समझ में आया क्या? ओके, अभी सेकंड वाला प्रॉब्लम 8 रेस टू 1 बाय 3 की वैल्यू। अब 8 रेस टू 1 बाय 3 है, तो 8 रेस टू 1 बाय 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका रूट में फॉर्म क्या आएगा 3, यानी क्या उसका थर्ड रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या होती है 2। हो गया आंसर, समझ में आया? क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, अब थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या पूछा है वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 रेस टू
1/5, तो 1/5 यानी कौन सा रूट हो गया? फिफ्थ रूट। तो 32 का फिफ्थ रूट जो है होता है 2, 32 का फिफ्थ रूट होता है 2, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2, आंसर विल बी 4। आए समझ में? तो 2 के बारे में ना थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि वो हमेशा लगेगा और आपको थोड़ा ध्यान में भी रखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। क्यूब क्या होता है? रेस टू 4 क्या होगा? 16। रेस टू 5 क्या होगा? 32। रेस टू 6 क्या होगा? 64। रेस टू 7 क्या होगा? 128। रेस टू 8 क्या होगा? 256। रेस टू 9 क्या होगा? 512। और रेस टू 10 क्या होगा? 1024। तो 1024, 512, 256, 128 ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये 2 का है, 2 की पावर 2 रेस टू 10। यहाँ तक समझ में? पहले 3 ओके। फास्ट हो रहा है नहीं ना? चलो अभी फोर्थ। फोर्थ में क्या अभी? वैल्यू ऑफ 4/32 रेस टू क्या है? 1/5 ना, तो 4 एज इट इज। 32 रेस टू 1/5 यानी 32 का फिफ्थ रूट क्या है? 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा आंसर? 2। आए समझ में? चलो आप सब लोग फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ट्राई करो, नहीं आए तो मैं बताता हूँ। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन ट्राई करो। फिफ्थ आया सभी को? फिफ्थ आया। 8/27 ब्रैकेट रेस टू क्या है? 1/3। तो आपको क्यूब रूट निकालना है। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, तो आंसर है 2/3। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज ए करेक्ट। फिफ्थ समझ में आया? 6, 7 ट्राई करो।
सिक्स आया सभी को? 6 7 तक आ गया? सेवन्थ नहीं आया? ओके चलो सेवन्थ बताता हूं मैं। सिक्स भी नहीं आया? सिक्स का सिक्स भी बताता हूं। तो सिक्स आपको क्या दिया है? 2 इंटू ना 256 रेस टू क्या है? -1/8। तो पहले क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स निगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 256 को नीचे लाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/256 रेस टू 1/, करेक्ट है ना? तो 2 इंटू 1/, तो 256 का 8th रूट 2। अब 2 कैंसिल, तो क्या आया आंसर? 1 आया समझ में? तो मैंने कहा था वो 2 वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ध्यान में रखो। 256 128 256 512 एंड 1024 7 8 9 10 उसकी पावर है। सिक्स आया, अभी सेवन्थ आया नहीं। सेवन्थ बताता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन भी पूछा है सेवन्थ का, तो सेवन्थ करेंगे। इसको कुछ प्रॉब्लम है। सेवन्थ में 2 क्या है? 2 1/2 और 4 क्या है? 3/4 है। हाँ एक मिनट, इसको जरा प्रॉब्लम आ रहा है पेन को, इसको हाँ, आप लोग क्या करो, देखो मैं ओरली बताता हूँ, समझ में आता है क्या? 2 को वैसे ही रखो, रखा। अब आपको 4 क्या है? 1/4 है। तो जो 4 है उसको लिखो आप 2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, लेकिन 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। 4 को आपने 2 का स्क्वायर लिखा और उस ब्रैकेट को रेस टू 3/4 करो, तो आपको आ जाएगा वो समझ में। एक मिनट, तब तक ये शुरू हो गया तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी फिर।
तो आपने वो क्या किया है, 2 का स्क्वायर रेस टू 3/4 है ना, तो वो रेस टू 2 जो है 2 और 3/4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। वो करो और आगे आ रहा है क्या देखो प्रॉपर्टी यूज करके। थ्री बाई टू आ रहा है क्या। बेस सेम होने की वजह से आप इंडेक्स का क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो ना उसमें, तो आपका आ जाएगा, यानी आ जाना चाहिए आंसर उसका। आ रहा है, 1 मिनट। हाँ 7th आया सभी को, 7th आया। अच्छा 8 नहीं आ रहा है क्या, 8 बताता हूँ। 8 में आपको दिया है 81 बीच में आज गड़बड़ हो रही सब। 81 x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय क्या है, y रेस टू -8, होल ब्रैकेट रेस टू कितना है, 1/4 है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को अलग अलग इंडेक्स लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 81 x रेस टू 4 रेस टू 1/4 अपॉन y रेस टू -8 ब्रैकेट रेस टू 1/4। आया समझ में। अब क्या हो जाएगा, अगर a रेस टू m रेस टू n है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, समझ में आया क्या। x रेस टू 4 है और रेस टू 1/4 है और यहाँ पर 81 है, तो उसको भी मैं सेपरेट करता हूँ, यानी क्या करता हूँ 81 रेस टू 1/4 इंटू एक्स रेस टू 4 रेस टू 1/4। सही है क्या, ये समझ में है, ये स्टेप समझ में आई। अब नीचे क्या हो जाएगा, y रेस टू -8 रेस टू 1/4, y रेस टू -8 रेस टू 1/4 एज इट इज रखता हूं मैं। अब क्या हो जाएगा देखो, यहां पर समझ लो 81 रेस टू 1/4 यानी 4th रूट ऑफ 81, तो 81 का 4th रूट क्या होगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो इसका आंसर है आपका 3, इसका आंसर आपका आया 3। अब a रेस टू m रेस टू n है, तो m इंटू n होता है, तो 4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1 ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, यानी वो बचेगा x रेस टू 1। सही है ना, वो बचेगा x रेस टू 1 डिवाइडेड बाय a रेस टू m रेस टू n है, तो y रेस टू -8 रेस टू 1/4 है, तो -8 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, -8 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा y रेस टू -2। अब मैं क्या करूंगा 3x एज इट इज, y रेस टू -2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर।
तो आंसर है आपका 3xy²। ऑप्शन नहीं है तो क्या आ जाएगा? डी। डी, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? जिनको ऑनलाइन डाउट था वो समझ में आया क्या? देखो उसको, उनको। नाइन्थ किया आगे, नाइन्थ, टेंथ। बेसिक कंसेप्ट समझ रहा है ना कैसे किया मैंने? उसको सेपरेट किया और हर एक को इंडेक्स लिखा, फिर a⁻m⁻n वाली जो प्रॉपर्टी वो यूज की। हो गया? नाइन्थ सभी ने ट्राई किया, आया क्या? नाइन्थ आया? नहीं आया? नाइन्थ बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्या दिया है? x⁻a−b इंटू x⁻ क्या दिया है? b-c इंटू x⁻ क्या दिया है? c-a दिया है। सही है। यहाँ पर 3 नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इन तीनों नंबर का बेस सेम है ना? अगर बेस सेम है तो इंडाइसेस का क्या होता है? एडिशन। तो मैं क्या लिखूंगा? x⁻a−b प्लस b-c प्लस c-a। तो प्लस a-a कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस b कैंसिल, तो सभी कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? न्यूमरेटर में क्या बचा? सभी कैंसिल हुआ तो 0। न्यूमरेटर में 0 बचा ना, तो क्या हो जाएगा वो? x⁻0। तो x⁻0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होगा आपका? 1। समझ में आया क्या? समझ में आया? नाइन्थ। चलो 10th का आंसर क्या आएगा ये होने के बाद बताओ। हाँ, 10th का आंसर सी आएगा। टेंथ में आप क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो उसको? हाँ, आप लोग बताइए जो यहाँ पर है, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट रेस टू 0 है ना, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आएगा। समझ में आया? उसके बाद 11th है ना? 11th आ रहा है क्या? देखो आपको इलेवन का डी है। और किसी ने किया है क्या? पीछे भी क्रॉस चेक कर सकते हो आप आंसर उसमें। 11th में आपको दिया है 3 क्यूब का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का क्यूब, 5 क्यूब का स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। एक्चुअली एक्सपांड करने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। आपको दिया है 3 क्यूब का स्क्वायर, सही है, इंटू क्या दिया है? 4 स्क्वायर का क्यूब, इंटू क्या दिया है? 5 क्यूब का स्क्वायर ना, अपॉन क्या दिया है? 3।
और स्क्वायर। अब देखो a रेस टू m और रेस टू n है, तो हम क्या करते हैं, mn का प्रोडक्ट करते। तो 3 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 6, और 3 स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 6, तो ये दोनों कैंसिल। 4 स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 रेस टू 6, 4 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 रेस टू 6, ये कैंसिल। 5 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 6, 5 स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 6, तो क्या बचा, हाँ 1। समझ में, डायरेक्टली कर सकते हो, सॉल्व करने की भी वैसे यानी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। हो गया। 12th का आंसर क्या आएगा, 12th सी करेक्ट है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 है ना, तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन ऐसा पार्ट होगा ही नहीं। आया समझ में, 12th का आंसर सी करेक्ट है, गुड। चलो 13 में बताता हूं, उसे जरा मार्क करो, अच्छा प्रॉब्लम है। हमें दिया है x रेस टू 1 अपॉन पी इज इक्वल टू y रेस टू 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू z रेस टू क्या दिया है, 1 अपॉन r। तो उन्होंने पूछा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, वो भी दिया है आपको रिलेशन, तो हमें p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू ढूंढना है। It is also given in the problem that xyz is equal to 1. It is given in the problem and we have to find out p plus q plus r. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, देखो x रेस टू 1 अपॉन p इज इक्वल टू y रेस टू 1 अपॉन q इज इक्वल टू z रेस टू 1 अपॉन r। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, इज इक्वल टू मैं कंसिडर करूंगा के, जिनको आ रहा है वो कर सकते हो, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर ध्यान दो। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू के कंसिडर किया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब x रेस टू 1 अपॉन पी इज इक्वल टू के, ऑल्सो y रेस टू 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के, ऑल्सो z रेस टू 1 अपॉन r इज ऑल्सो इक्वल टू के। यहां तक समझ में है। अब मैं जो आगे बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ रहा है क्या, देखो x रेस टू 1 अपॉन p इज इक्वल टू के, y रेस टू 1 अपॉन q इज इक्वल टू के, z रेस टू 1 अपॉन r इज ऑल्सो इक्वल टू के। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, ये क्यूब रूट है ना, 8 रेस टू 1/3 क्या होता है, 2। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 का क्यूब 8 है, सही है क्या। वैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 25 का सेकंड रूट 5 होगा। तो अगर x रेस टू 1/p इज इक्वल टू के है, तो x इज इक्वल टू के रेस टू p होगा, सही है क्या। समझा या नहीं समझा, समझा, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। x का पीथ रूट अगर k है तो k की पीथ पावर x होगा, समझ में आया। वैसे y की वैल्यू क्या होगी, k रेस टू q, और z की वैल्यू क्या होगी, k रेस टू r। ये बेसिक समझ में आया क्या, हाँ समझा या नहीं समझा, नहीं समझा, यहां पर समझा क्या, क्यों नहीं समझा। 8 का क्यूब रूट क्या है, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो यहां पर जो बेस है वो उसकी पावर हो जाएगी ना, तो यहां पर जो बेस है वो उसकी पावर हो गई। आया क्या समझ में अभी या नहीं आया, आया अभी समझ में आया, पक्का सभी को समझा ना।
तो मेरे पास x, y और z की वैल्यू आ गई इन फॉर्म ऑफ k रेस टू p, k रेस टू q, k रेस टू r। अब मुझे और क्या दिया है देखो, द गिवन रिलेशन बिटवीन x y z इज गिवन दैट, सॉरी इट इज गिवन दैट x y z इज इक्वल टू 1, x y z इज इक्वल टू क्या है 1 है, लेकिन x क्या है k रेस टू p, y क्या है k रेस टू q, z क्या है k रेस टू r इज इक्वल टू क्या है 1। अब यहां पर बेस सेम है, बेस सेम है तो मैं इंडाइसेस का क्या करूंगा एडिशन इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पर k रेस टू p प्लस q प्लस आर इज इक्वल टू 1 है, लेकिन मैं दोनों साइड में इक्वेट कब कर सकता हूं, जब उनका बेस सेम है। तो आप ध्यान दो, बाद में करो। तो मैं क्या करता हूं, k रेस टू p प्लस q प्लस आर को वैसे ही रखता हूं, k रेस टू p प्लस q प्लस आर को वैसे ही रखता हूं, और 1 को मैं लिख सकता हूं k रेस टू 0, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अब मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में k रेस टू p प्लस q प्लस आर है, राइट हैंड साइड में k रेस टू 0 है, दोनों साइड में बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मैं क्या इक्वेट कर सकता हूं इंडाइसेस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो वहां पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है बी, सेकंड ऑप्शन। आया समझ में, समझा? चलो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को मार्क कर लो। जब तक साइली मैडम आएगी तब तक हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हाँ, फोर्टीन आप कर सकते हो, 14 सिंपल है। अभी ऊपर हमने एक प्रॉब्लम किया था, वैसे ही करना है, बेस सेम है तो इंडाइसेस का एडिशन करो, आपको आ जाएगा वो आंसर 14 का। 14 का आंसर ना, 1 मिनट। करके बताता हूँ, एक बार मुझे भी करना पड़ेगा शायद, 1 मिनट, शायद वही है, एक बार करते हैं लेकिन हम लोग। y रेस टू a माइनस बी है ना, तो उसमें बेस सेम है तो सभी इंडाइसेस के एडिशन करो, लास्ट में क्या टर्म बचती है वो देखो, y रेस टू a माइनस बी, y रेस टू b माइनस सी, y रेस टू c माइनस a, क्या वो वही है ना, और लास्ट है y रेस टू
माइनस ए माइनस बी है क्या लास्ट इंडेक्स? वही है ना, मुझे बहुत छोटा इसलिए दिख नहीं रहा है। माइनस ए माइनस बी है, ओके। तो ये इन चारों टर्म में हमारा बेस सेम है, बेस सेम है तो इंडाइसेस की क्या हो जाएगी? एडिशन। तो हम उसे क्या लिखेंगे? y रेस टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी। सही है। तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे। प्लस ए माइनस बी प्लस बी, एक मिनट, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया। सही है ना? तो क्या बचा? फिर से गड़बड़ होगा इसका आज। हाँ, तो क्या बचा? y रेस टू माइनस ए माइनस बी बचा ना। तो y रेस टू माइनस ए माइनस बी, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो y रेस टू क्या हो जाएगा? मैंने माइनस कॉमन निकाला तो a प्लस बी, और इसको नीचे शिफ्ट किया तो हो जाएगा y रेस टू माइनस का प्लस हो जाएगा a प्लस बी। आए समझ में? ऑप्शन इज डी। समझ में रूल क्या है इसका? तो फोर्टीन सभी को समझ में आया? फिफ्टीन का आंसर आया। 15 सिंपल है। एक्स रेस टू 2/3 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने देखा था ए ऑप्शन, वो तो डायरेक्टली आएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गुड। चलो 16 स्टार्ट किया। 16 का सी है क्या? शायद देखते एक बार 16 का क्या हो रहा है। चलो 16th में एक मिनट और देखते हैं। 16 एक्स रेस टू माइनस 3 वाई का स्क्वायर इंटू 8 रेस टू माइनस 1 एक्स का क्यूब वाई रेस टू माइनस 2। ऐसा ही है ना? सही लिखा है मैंने? ओके चलो। तो सिंपल क्या है? 16 इंटू एक्स रेस टू माइनस 3 है तो मैं उसे लिखता हूँ 1/x³। वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ। 8 रेस टू माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/8 रेस टू 1। x³ को एज इट इज रखता हूँ। y रेस टू माइनस 2 को क्या लिखूंगा? 1/y²। तो ये y² कैंसिल, x³ कैंसिल, 16/8 रेस टू 1 यानी 8, तो आंसर क्या आएगा? 2। समझ में? जहां भी निगेटिव इंडेक्स है ना, पावर है, उसको नॉर्मली पॉजिटिव करके देखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिक्सटीन में किसी को डाउट नहीं ना कुछ? सेवनटीन स्टार्ट किया। 17 में आपको दिया है 2 मिनट 3 2
आई थिंक ए है। ए होगा, ए है। अभी 17th में क्या करना है ना, आपको दिया है 8/27 रेज टू -1/3 ना, तो आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एट अपॉन 27 रेज टू क्या है -1/3, और दूसरा क्या है आपको दिया हुआ 32/243 रेज टू -1/5 होगा। तो इसमें रूल एक सिंपल है कि कोई फ्रैक्शन का इंडेक्स अगर निगेटिव है, फ्रैक्शन का इंडेक्स अगर निगेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करो और इंडेक्स का भी डायरेक्टली क्या करो, आप पॉजिटिव कर सकते हो उसको। तो क्या हो जाएगा, सॉरी उसको पॉजिटिव करना है सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा रेज टू 1/3। अगर किसी फ्रैक्शन का इंडेक्स निगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करो और इंडेक्स क्या करो पॉजिटिव डायरेक्टली। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 243/32 रेज टू 1/5। आया समझ में? टू 43/32 रेज टू 1/5 हो जाए। आया समझ में? ये क्लियर है रूल अभी जो बताया वो। तो मैं डायरेक्टली करता हूं अभी 27/8 का क्यूब रूट, यानी हर एक का क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, 8 का क्यूब रूट 2, 243 का फिफ्थ रूट वो भी 3 ही आता है, और 32 का फिफ्थ रूट क्या आएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/4। सो ऑप्शन इज ए। ऑप्शन इज ए। आया समझ में? चलो 18th। का क्या डी, क्या देखना पड़ेगा, देखता हूँ एक मिनट। 18th में ना वो ऐसा है, एक्चुअली मैं करली ब्रैकेट नहीं करता हूँ, वो है एक्चुअली x + y ब्रैकेट रेज टू 2/3। हाँ, इनटू क्या है आपका x - y ब्रैकेट रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय रूट x + y है, करेक्ट है ना? एक मिनट, x + y और अंडर रूट एक्चुअली वो है ब्रैकेट क्यूब। वो ना ये शायद प्रॉब्लम रॉन्ग है या आंसर रॉन्ग है, ऐसा कुछ है शायद, मैं देखता हूँ। और करली ब्रैकेट रेज टू क्या है 6 है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म रूट के फॉर्म में है उसको इंडाइसेस के फॉर्म में शिफ्ट करूँगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला वैसे ही रखता हूँ x + y रेज टू 2/3 x - y रेज टू 2/3 अपॉन रूट x + y को मैं क्या लिखूंगा x + y रेज टू हाफ ना, और अंडर रूट x - y ब्रैकेट क्यूब उसका क्या हो जाएगा x - y पावर न्यूमरेटर में जाती है, रूट उसका डिनोमिनेटर में जाता है, सही है ना?
नहीं, रूट से स्क्वायर रूट है तो सेकंड रूट आएगा और पावर ऊपर जाएगी ना न्यूमरेटर में, सही है ना? बढ़ोगे सब। और रेस टू क्या है आपका 6। तो अब सिंपल बात है, हर एक टर्म जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसका एक इंडेक्स है रेस टू 6 है ना, तो इन सभी का प्रोडक्ट होने वाला है, यानी x प्लस वाई रेस टू 2/3 रेस टू 6, तो 2/3 इंटू 6 हो जाएगा ना, तो 2/3 इंटू 6 क्या हो जाएगी वैल्यू 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो x प्लस वाई रेस टू 4 हो जाएगा। आए क्या समझ में? सेम यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई रेस टू 4 हो जाएगा ना, सही है ना, क्योंकि 3 2 जा 6। यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई रेस टू हाफ है रेस टू 6 है, तो 1/2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 3 x प्लस वाई रेस टू 3, और यहां पर 3/2 इंटू 6 है, तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो क्या होगा x प्लस वाई रेस टू 9, सही है। अब मैं क्या कहूंगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो आप, ये दो टर्म अगर मैंने देखी बेस सेम है और डिवीजन है, तो इंडाइसेस का क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा x प्लस वाई रेस टू 1 ना, ये समझ में है। यहां पर भी बेस सेम है और डिवीजन है, तो इंडाइसेस का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा x माइनस वाई रेस टू 4 माइनस 9 ना, तो -5, तो मेरा फाइनल आंसर एक्चुअली ऐसा आ रहा है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई रेस टू 5, समझ में है। तो ऑप्शन डी है, एक्चुअली पीछे उन्होंने अलग आंसर दिया है क्योंकि प्रॉब्लम कुछ रॉन्ग है शायद, तो वो छोड़ दो, ऐसा कुछ जगह पे है कि मॉड्यूल में रॉन्ग है, ठीक है। आया तक समझ में, ये कर लो कंप्लीट, अभी हम रुकेंगे।